जैन साथियों नमस्कार। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो नई भर्ती आने को है। आज जैसा कि आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा कि 10 सितंबर को आनी थी, आज 11 सितंबर हो गई, उस पर बात करूंगा। दूसरा पॉइंट मैं करूंगा बेटिंग लिस्ट वालों का कैसा क्या होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो बेटिंग लिस्ट से संबंधित है, एसआई की भर्ती से संबंधित, कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित और प्लस आगामी भर्ती में आपको दस्तावेज क्या चाहिए। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं दूसरे मोबाइल, सबसे पहले एमपीएसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन कब। ईएसबी के अधिकारियों के मुताबिक 15 सितंबर से पहले विज्ञापन करने की कोशिश। ऐसा मान लीजिए कि आपका ये जो विज्ञापन है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, सितंबर में आने के पूरे चांस हैं। जैसा कि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि उसमें बताया है कि सितंबर में आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आखिर बेटिंग वाले बहुत सारे बच्चे मुझसे लाइव जुड़ते हैं। 72 यूनिट से मांग ब्यौरा, ज्वाइन न करने वाले आवेदकों को अब नहीं मिलेगा मौका। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बंदों ने ज्वाइन नहीं किया है। 1360 खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट से होगी आरक्षकों की भर्ती। जिन लोगों की वेटिंग है, तो मैंने कहा था कि 1000 प्लस वेटिंग की रियल होगी, वही हो रहा। और आगे पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू 2023 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद भी ज्वाइनिंग ना करने वाले आवेदकों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती करेगा। चयन और भर्ती शाखा ने इसकी तैयारी कर ली है, मतलब चयन और भर्ती शाखा ने इसकी तैयारी कर ली है प्रॉपर। और आगे क्या है, यह भी तय कर लिया गया है कि ज्वाइन न करने वाले आवेदकों को अब और मौके नहीं दिए जाएंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत चयन एवं भर्ती शाखा ने 6420 आरक्षकों की मेरिट लिस्ट बनाई थी। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर ओबीसी के 13% पदों की रिजर्व लिस्ट भी बनाई गई थी। इस साल मार्च में जारी रिजल्ट के बाद अब तक केवल 5000 उम्मीदवारों ने ही अपनी ज्वाइनिंग दी है और शेष 1420 उम्मीदवारों में से 1360 ने बार बार रिमाइंडर के बाद भी ना तो ज्वाइनिंग दी और ना ही किसी तरह का आवेदन पीएचक्यू को भेजा है। इसके बाद पीएचक्यू ने फैसला लिया है कि इन पदों पे वेटिंग लिस्ट के जरिए नियुक्तियां दी जाएंगी। पीएचक्यू ने अब प्रदेश में सभी 22 पुलिस एसएफ इकाइयों में खाली पदों का विवरण मांगा है, जहां तक आरक्षकों को आमद देनी है। मैंने आपसे वीडियो में भी बताया था और पहले भी बताता आया हूं कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं, तो एक नया रोस्टर के हिसाब से बनेगी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाएगा। जिस वर्ग के आरक्षक के पद रिक्त होंगे उन्हीं वर्गों के आवेदकों को वेटिंग लिस्ट की नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा ओबीसी के 13% रिजर्व पदों के लिए जारी सूची यथावत रहेगी। अगर कोर्ट इन पदों पर नियुक्ति का आदेश देगा तो रिजर्व लिस्ट के आवेदकों को भी ज्वाइन दिया जाएगा। मार्च में परिणाम लेकिन घोटाले की भी गूंज। मार्च में रिजल्ट आया था, उसकी तो ये वेटिंग लिस्ट वालों की एक अच्छी खुशखबरी है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। वेटिंग लिस्ट वाले ये समझ लीजिए कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर नई भर्ती आने से वेटिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वेटिंग से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आगे मैं और बात करता हूँ, जैसे 3 साल में होगी 1500 एसआई की भर्ती, पहले 500 की थी। जैसे कांस्टेबल की भर्ती हर साल आएगी, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रदेश पुलिस ने अगले 3 साल में 1500 उपनिरीक्षकों की भर्ती किए जाने की तैयारी चल रही है। इसमें से हर साल 500 के लगभग उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती होगी। इस भर्ती की तैयारी के बीच प्रदेश के पुलिस में 7% के लगभग उपनिरीक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। यह स्थिति तब से है जब 1500 से ज़्यादा कार्यवाहक उपनिरीक्षक बनाए गए। इनमें से भी अधिकांश रिटायर होने के कगार पे हैं। तो ये जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है कि हर साल 500 आएगी।
8 साल से नहीं हुई भर्ती, ये सभी को पता है कि 8 साल से भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण अब आगे कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसी माह प्रारंभ होगी पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी, 7500 आपके आरक्षक होंगे, 500 पद पे उप निरीक्षक होंगे, 6 से 8 माह लगेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में। तो सितंबर में आएगी, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद 1-2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। 6 से 7 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। एसआई और आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह में 8000 पदों पे होगी भर्ती। रोजगार पंजीयन को लेकर असमंजस के चलते हुए 6 महीने देरी। वर्ष 2025 के लिए पुलिस में स्वीकृत पदों की भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कर्मचारी चयन मंडल करेगा। वर्ष 2026 में भर्ती पुलिस बोर्ड की तरफ से, अभी ये जो भर्ती है आपकी कर्मचारी चयन मंडल। प्रदेश में कानून व्यवस्था और संगठन 2028 को दृष्टिगत आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में 22,500 पदों, ये आप लोगों के लिए। और अब उन पे भी बात कर लेते हैं कि आपको दस्तावेज क्या चाहिए आगामी भर्ती के लिए। सबसे पहले आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसी में होती है। शैक्षणिक योग्यता आपने जो की है 10, 12 और जितनी भी है। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस जाति के हैं उसका प्रमाण पत्र। मूल निवास, और पिछली बार मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन मांगा गया था, इस बार अब जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चल जाएगा। और स्वयंसेवी नगर सेवक होमगार्ड की आयु सीमा में छूट के लिए नगर सेना की 3 वर्ष सेवा काल। जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र। 10 नंबर में क्या है, पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियुक्त द्वारा जारी सेवा में होने तथा प्रमाण पत्र, अंतर जाति विवाह संबंधी प्रमाण पत्र और विक्रम पुरस्कार प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों और उनके जन्म प्रमाण पत्र। तो ये ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा से संबंधित वो बाद में जब आपको, और इसको मैं अपनी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। आप टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल लोकेंद्र एमपी पुलिस है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आपकी जो भर्ती है एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल और इसके साथ साथ स्टेनो की भी पद आना है, तो इसी माह में भर्ती होगी। और 1360 पदों पे वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी 3 साल में। 3 साल में होगी 1500 एसआई की भर्ती। तो आप तैयारी में, इसी माह प्रारंभ होगी पुलिस आरक्षक। तो आपके अंदर ये जो जानकारी थी इसको मैंने आप तक साझा की। तो आप लोग अब जो दस्तावेज से संबंधित, इसका मैं फ़ोटो उस पर अपने डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लोकेंद्र एमपी पुलिस है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे।